बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज मेरा एक व्लॉग जो है, पाकिस्तान में एक अजीब सा तजाद पाया जाता है। एक तरफ सियासतदान और सपोर्टर कहते हैं जी मुल्क में जी बड़ी तरक्की हो गई है, हमने जी सड़कें बनाई हैं, हमने नालियाँ बनाई हैं, हमने पुलियाँ बनाई हैं। और दूसरी तरफ लोग बाहर के ममालिक में वीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है? अगर इतनी तरक्की हो गई है, इतना ही मुल्क हमारा कामयाब हो गया है, फिर लोग बाहर के ममालिक में वीज़ों के पीछे क्यों भागते हैं? फिर इनसे जिस वक्त आप इनकी तकरीरें सुने, इनके नारे सुने, तो बंदे को कहता है इंसान के पता नहीं पाकिस्तान में कौन सा इतना बड़ा इनकलाब आने वाला है। लेकिन जिस वक्त आप इनसे बात करें, जिस वक्त मैं पाकिस्तान हॉलीडे पे जाता हूँ या जनाब आप सोशल मीडिया पे खोलें, बात करें इनसे, जी पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं जी। और यार इतनी अगर आप लोगों ने जो है तरक्की की है, अगर आप लोगों ने इतनी मुल्क की खिदमत की है, तो फिर बाहर के ममालिक में लोग क्यों भागना चाहते हैं? और इनके सपोर्टर भी इसी तरह ही हैं कि जनाब वो कहते कुछ है करते कुछ है। आज मेरा व्लॉग इन लोगों की नफ्सियात के ऊपर है। ऐसा क्यों है? यकीन मानिए, जिस वक्त भी मैं हॉलीडे पर पाकिस्तान गया हूँ, जिससे भी मिला हूँ, अगर कोई जानने वाला है, उसने मुझे यही बात पूछी है कि जनाब देखना गलती से भी जनाब छोड़ के नहीं आना, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा हुआ, गलती से भी इस मुल्क में पका पका नहीं आना, बल्कि हमें भी बताओ इस मुल्क से कैसे जाना है। और इनके सपोर्टर भी जिस वक्त इनकी तकरीरें सुनो वो कुछ और है, जनाब हम लोगों ने बड़ी खिदमत की है इस मुल्क की। और यार अगर इतनी आप लोगों ने खिदमत की है तो इनसे ज़रा सा पूछो तो पाकिस्तान में लोग बाहर के ममालिक में भागना क्यों चाहते हैं? ऐसी क्या वजह है? जिससे मैं मिला हूँ, और सोशल मीडिया में भी ऐसी है। आप सोशल मीडिया में यकीन करें, सेल्फ हेल्प की बात करें, आप इमिग्रेशन की बात करें, सिर्फ ये लोग सुनना ही जो चाहते हैं वो ये है कि जनाब यूरोप से बाहर मुल्क में कैसे जाना है और वीज़े हम लोगों ने कैसे जो अप्लाई करने हैं। सोशल मीडिया पर जनाब संजीदा बातों जैसे अखलाकियात या किरदार की बजाय लोग गालम गलोच, फजूल मवाद या सिर्फ बैरून मुल्क जाने के तरीकों में दिलचस्पी रखते हैं। एक तरफ ये खैरत के नाम पर गोली भी मारने को तैयार है, और दूसरी तरफ वही लोग सोशल मीडिया पर वही चीज़ें देखते और फॉलो करते हैं जिन्हें वो खुद गलत कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सिर्फ फॉलोअर का मेयार बनाया जाए तो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फॉलोअर जो है वो जन्नत मिर्ज़ा के हैं, जिसके 25 मिलियन फॉलोअर हैं, और इमरान खान के 10 मिलियन। इसका मतलब है जन्नत मिर्ज़ा इमरान खान से बेहतर है। अब्दुल कदीर खान के जिसने एटम बम बनाया है उसके जनाब 1 मिलियन फॉलोअर है, और रजब भट्ट के 25 मिलियन फॉलोअर है। इसका मतलब है रजब भट्ट जो है वो डॉक्टर कदीर खान से बेहतर है। इसी तरह अब्दुल सत्तार एदी जनाब उसके जो है फॉलोअर है, मेरा ख्याल में उस बेचारे के 1 लाख तो दूर की बात है, तकरीबन उससे 15-20 हज़ार उसके फॉलोअर हैं, और उसके मुकाबले में मैक मलक के जो अब्दुल सत्तार एदी से भी ज़्यादा है, पतलू के भी इससे ज़्यादा है। इसका मतलब है मैक मलक अब्दुल सत्तार एदी से ज़्यादा बेहतर है। इसका मतलब है इस कौम को अब्दुल सत्तार एदी की नहीं बल्कि मैक मलक और पतलू जैसे लोगों की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि मैक मलक जो है अब्दुल सत्तार एदी से ज़्यादा बेहतर है। और जनाब आज के दौर में असल मेयार किरदार या खिदमत नहीं बल्कि फॉलोअर और इंटरनेट बन चुका है, और इसी बुनियाद पर अवामी रुझान का फ़र्क सामने आता है, ना कि ये कौन बेहतर है और कौन नहीं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर वाकई इतनी तरक्की हुई है तो फिर लोग मुल्क छोड़ने के लिए इतना बेचैन क्यों है? ये कौल और फेल में इतना बड़ा तजाद क्यों है? आखिर इसके पीछे लोगों की नफ्सियात क्या है? इसका सीधा और कड़वा जवाब ये है कि मसला सिर्फ हालात का नहीं बल्कि लोगों की सोच और तरजीहात और किरदार का भी है। लोगों के असूलों के नहीं बल्कि फ़ायदे और आसानी के साथ चलते हैं। जहाँ उन्हें फौरी फ़ायदा या सुकून नज़र आता है वहीं झुक जाते हैं। ज़ुबान से वो अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमल में वही करते हैं जिसमें इनका फ़ायदा, मज़ा या आसानी हो। इनके अंदर सच बोलने, इस पर खड़े होने की हिम्मत कम होती है, इसलिए वो सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े होने की बजाय खामोश हो जाते हैं या फिर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। इनके लिए तरजीहात भी बदल चुकी हैं। जहाँ इल्म, किरदार और खिदमत की जगह अब एंटरटेनमेंट और वक्ती मज़ा ले चुके हैं, इसलिए वो उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करते हैं जो उन्हें फौरी खुशी देती हैं, ना कि वो जो माशरे को फ़ायदा देती हैं। इसके साथ साथ इनके अंदर दोहरा मेयार भी आम हो चुका है, जहाँ वो दूसरों के लिए सख्त असूल रखते हैं लेकिन अपने लिए नरमी, और मौका मिलते ही इनका असल किरदार सामने आ जाता है। क्योंकि इंसान वो नहीं जो बोलता है बल्कि वो है जो वो मौका मिलने पर करता है। मिसाल, ज़ुबान से ये सब गलत है लेकिन अमल में वही चीज़ें देखना और फॉलो करना, ये सीधी खुली मुनाफकत है। जहाँ फ़ायदा वहाँ वफादारी। ये लोग असूल के लिए नहीं बल्कि फ़ायदे के साथ खड़े होते हैं। अगर लीडर से फ़ायदा तो सपोर्ट करनी है, अगर बाहर से फ़ायदा फिर बाहर भागना है। इसलिए ज़ुबान से पाकिस्तान, अमल में वीज़ा, हिम्मत की कमी, ये इनकी नफ्सियात है। सच ये है कि सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना मुश्किल और रिस्की है, इसलिए ये लोग सामने तारीफ़ करते हैं और पीछे शिकायत। और आसान रास्ता, 2 रास्ते होते हैं। मुल्क ठीक करना मुश्किल है, बाहर जाना आसान। ज़्यादातर लोग आसान रास्ता चूज़ करते हैं। असल किरदार मौका पर नजर आता है। इंसान वो नहीं जो बोलता है बल्कि वो है जो मौके पर करता है, इसलिए मौके मिलते ही असल फैसला करते हैं। सोशल मीडिया असल चेहरा दिखा देता है, ये बताता है कि कंटेंट गालम गलोच, फजूल, टिकटॉक के लोग असल में पसंद क्या करते हैं। ये वही लोग जो फॉलो करते हैं जो उन्हें फ़ौरन मज़ा देता है, ना कि वो जो माशरे के लिए फ़ायदा होता है। असल जड़ ये सारा मसला कमज़ोर तरजीहात, कमज़ोर किरदार और फौरी फ़ायदे की सोच से पैदा होता है, जहाँ असूल नहीं बल्कि आसानी, फ़ायदा और वक्ती सुकून का फैसला करते हैं। अब सवाल ये है
کہ اس کا حل کیا ہے. ایک عام آدمی کیا کرے؟ سب سے پہلے تو اپنے اندر یہ دوہرا معیار آپ ختم کریں. جو آپ بات کہتے ہو وہ آپ عمل میں بھی لاؤ. اگر آپ کہتے ہیں گالم گلوچ غلط ہے تو اسے دیکھنا بھی چھوڑ دیں. اگر کہتے ہیں کہ کردار اہم ہے تو پھر انہی لوگوں کو فالو کریں جو کردار والے ہوں, نہ کہ صرف انٹرٹینمنٹ والے. دوسری بات یہ کہ فائدہ وہاں وفاداری چھوڑنی پڑے گی, اصول پر کھڑا ہونا پڑے گا, چاہے تھوڑا نقصان ہی کیوں نہ ہو. تیسری بات, شکایت نہ کریں بلکہ سوال پوچھیں اپنے لیڈر سے, اپنے سسٹم سے بھی, اور سب سے پہلے خود سے, آپ سے بھی. چوتھی بات یہ ہے کہ آسان راستہ چھوڑ کر اگر ہر بندہ باہر نکلے گا تو ملک کون ٹھیک کرے گا؟ کسی نہ کسی کو تو کھڑا ہونا پڑے گا. اور پانچویں, سوشل میڈیا کو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کرنا چھوڑ دے. ہر عام آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا اچھا کنٹینٹ لائے سامنے. کوئی اچھی بات جانتا ہے اس کو شیئر کرے, سچ بات کرے, شعور دے. اگر آپ کے پاس بڑی آواز نہیں تو کم سے کم غلط چیز کو پروموٹ نہ کریں, اور جو بندہ اچھی بات کرے, سچ بولے, معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کرے, اس کو سپورٹ کرے, اس کو فالو کرے, اس کی ویڈیو کو آگے بڑھائیں, اس کی آواز کو طاقت دیں. جو غلط بات کر رہا ہے, گالم گلوچ پھیلا رہا ہے, فضول کنٹینٹ دے رہا ہے, اسے اگنور کرے, انفالو کرے. کیونکہ آپ جس کو دیکھتے ہیں, جس کو لائک کرتے ہیں, جس کو شیئر کرتے ہیں, آپ اصل میں اس کو طاقت دے رہے ہوتے ہیں. اور چھٹی چیز, اپنی ترجیحات بدلیں. جس دن آپ فالوور کی بجائے کردار کو اہمیت دینا شروع کریں گے, جس دن ہم مزے کی بجائے سچ کو سننا شروع کریں گے, اسی دن یہ ساری نفسیات خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گی. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے, انسان دن قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کو وہ فالو کرتا ہے. تو ذرا خود سے سوال پوچھیں کہ آپ فالو کس کو کر رہے ہیں, کیونکہ ہم زبان سے بولتے کچھ ہیں, اصل اہم یہ ہے کہ آپ اکیلے میں کیا ہے. جب آپ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا ہے تو اس وقت آپ تنہائی میں کیسے؟ اگر آپ تنہائی میں اچھے ہیں تو پھر آپ اچھے ہیں. اصل میں آپ کے اوپر جو ہے یہ سوشل میڈیا جو ہے, دراصل میں یہ ایک آئینہ ہے. یہ آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے کہ آپ اصل, اب یہ جو کنٹینٹ جس کو آپ فالو کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ جرنل صاحب نے ہمیں بولا ہے کہ آپ اس کنٹینٹ کو فالو کریں؟ کیا اس میں سیاستدان ہے جو وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ گالم گلوچ یا ناچ گانے کو سپورٹ کرو؟ یہ سب ہم خود کر رہے ہیں, اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, اپنی پسند سے کر رہے ہیں. تو پھر قصوروار بھی ہمارا ہے. ایک اور کڑوی حقیقت یہ ہے کہ جیسی عوام ویسے ہی حکمران کہیں آسمان سے نہیں آتے بلکہ اسی معاشرے میں سے نکلتے ہیں. یہ عوام کی سوچ اور ترجیحات کی فیصلوں کا عکس ہوتے ہیں. جب عوام سچ چھوڑ کر آسانی, فائدے اور وقتی مزے پر چلتی ہے تو پھر اسی طرح کی سوچ, اسی طرح کے حکمران بھی سامنے آتے ہیں. جس دن عوام کو سوچ بدلنا شروع ہو جائے گی, جس دن ہم سچ, کردار اور اصول کو اہمیت دینا شروع کریں گے, اسی دن حکمران بھی بدلنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ معاشرہ اوپر سے نہیں بلکہ نیچے سے بدلتا ہے. اس لیے آج یہ فیصلہ کریں کہ ہم خود بدلیں گے, اپنی سوچ بدلیں گے, اپنی ترجیحات بدلیں گے اور وہی فالو کریں.